और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th के लिए। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। और वो भी आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी ये बुक है, इसलिए मैंने इस बुक को सजेस्ट किया कि क्यों ना इसी बुक से ही सारी चीज़ें आपको तैयार करा दी जाए। इसके मैंने टेंस और फॉर्म, इंग्लिश का चैप्टर 4 ही तो है ना, हाँ चैप्टर 4 है ना, टेंस एंड फॉर्म, इसके हमने पढ़ लिए हैं। सारे टेंस हमने पढ़ लिए हैं। 3 वीडियो में हमने टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, प्रेजेंट क्या है, पास्ट टेंस क्या, फ्यूचर क्या, उनके कितने टाइप हैं, कितने तरह से हम उनको हम मतलब क्या क्या रूल्स हैं इसमें, सभी रूल्स को क्या क्या एग्जांपल्स हैं, सभी चीज़ें समझ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस आई वाले बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वो सारी जरूर देख लीजिए। आज हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप पूरी चीज़ें बेसिक में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपके एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, जिस पर क्लास 6 to 10 के लिए SST मैथ्स और साइंस इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि आपका सपोर्ट इस चैनल को मिला है SG कॉन्सेप्ट को। वैसे ही उम्मीद करता हूँ कि आपको आपने पढ़ लिया को भी पूरा ही सपोर्ट और प्यार देंगे। ठीक है ना, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, और भी जितने भी आपके दोस्त यार हैं जो नवोदय की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं उनके भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है ना। चलो चलो, आज हम सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज, है ना। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। चलो देखते हैं क्या है प्रैक्टिस एक्सरसाइज, क्या क्या है। सारी चीज़ देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं सारे रूल्स आपको एक एक सारे रूल्स मैं बता दूंगा, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, चलो। क्या दिया गया, डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में। क्या डायरेक्शन दिया गया, देखो बच्चा। आइडेंटिफाई द सुइटेबल टेंस फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें से पहचानना होगा कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है। और जो बच्चे पिछली वीडियो देख चुके हैं वो आसानी से ये कर लेंगे, आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनके पास बुक है अच्छी बात है, जिनके पास बुक नहीं है वो भी देखें, क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ही ज़रूरी है। जरूरी नहीं कि एग्ज़ाम में जो आपके पास बुक हो वही से क्वेश्चन है ना। यहाँ पर तो एग्ज़ाम है तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए जितने ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको मिल पाए सारी तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन, ही स्टोल माई पेन लास्ट नाइट। ही स्टोल माई पेन लास्ट नाइट, ये कौन सा टेंस है? तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर लगी है बच्चा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या लगी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पहली चीज, वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में यूज होती है? पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब सिंपल पास्ट में, पास्ट सिंपल टेंस जो होता है। दूसरी चीज याद रखना, अगर लास्ट नाइट, यस्टरडे, इस तरह के कुछ वर्ड आते हैं तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल में होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी होगा ये करेक्ट होगा। ही स्टोल माई पेन लास्ट नाइट, ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। बताओ, समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन है, मोहन वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी। ठीक है, मोहन वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी, आपको समझ में आ रहा है? आंसर फटाफट से देते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बी है पास्ट सिंपल, सी है फ्यूचर सिंपल, या डी है प्रेजेंट परफेक्ट। चलो सभी लोग अपना अपना आंसर बताते रहो। मोहन वॉज वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी, मोहन टीवी पर एक मूवी देख रहा था। तो एक चीज देखो, यहाँ पर वॉज या वर लगा तो इससे बात क्लियर हो गई कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है। इतनी तो क्लियर हो गई बात, पास्ट टेंस का है। फिर लगा वॉचिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो मतलब काम चल रहा है, काम कंटिन्यू है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये पास्ट है, ये कंटिन्यू है। तो सिंपल सी चीज़ है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बताओ भाई, बात समझ में आई? बात समझ में आ रही ना? अगर ये हमारा वॉच है या वॉच या वर्क किस में यूज होता है? पास्ट टेंस में। और आईएनजी किस में यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस में। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा हमारा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है ना। बहुत अच्छे बच्चा, जिन लोगों ने सही आंसर दिया बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह से तैयारी करते रहो, सिलेक्शन होगा सबका होगा। ठीक है, लेकिन तैयारी करोगे ईमानदारी से तब। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव बीन टू आगरा इन जनवरी। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, आई हैव बीन टू आगरा इन जनवरी, कौन सा टेंस है? ऑप्शन है आपके पास, पहचान गए हो तो कमेंट में ऑप्शन दो।
आंसर देना कमेंट में। ऑप्शन ए है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बी है पास्ट सिंपल टेंस, सी है फ्यूचर सिंपल टेंस, या डी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो भाई सभी लोग बताओ इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आई हैव बीन टू आगरा इन जनवरी। तो देखो सबसे पहले जब तक मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ तब तक आप लोग अपना आंसर देते रहना, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है, एज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है, जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गया काम से। बी है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, जो कि इसमें नहीं है, तो ये भी गया। फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर में क्या होता है, विल या शैल का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मतलब ये भी गया काम से। हमारा डी ऑप्शन बचा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भैया हैव तो है और यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म भी है, बीन, है ना। आई हैव बीन टू आगरा इन जनवरी, मैं जनवरी में आगरा गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात, बहुत ही आसान है ना। इसी तरह से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, मोहन वॉज एबसेंट इन लास्ट क्लास। मोहन वॉज एबसेंट इन लास्ट क्लास, ये कौन सा टेंस हुआ। अब यहाँ पर अगर देखोगे मोहन वॉज एबसेंट, वॉज लगा है और वॉज के बाद एबसेंट जो है वर्ब तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है ना। मोहन वॉज लगा है, तो वॉज लगा है तो जाहिर सी बात है वॉज किस में यूज होता है, पास्ट में। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बी पास्ट सिंपल, सी फ्यूचर सिंपल, या डी प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया कि इस एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, जो कि इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। बी दिया गया पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में, है ना, या फिर पास्ट सिंपल, वैसे ये सिंपल का पास्ट है, पास्ट सिंपल नहीं है, ये पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शन में आपके दिया गया है, तो चलो ये टिक कर लेते हैं। लेकिन पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्लास लगा है, तो लास्ट मैंने क्या कहा, अगर लास्ट आया येस्टरडे या तो समझ लेना कि वो पास्ट सिंपल ही हम टिक करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सेंटेंस है हमारा पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, ना कि सिंपल टेंस, ठीक है। ऑप्शन इसमें गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज आफ्टर हिज पीएचडी। क्वेश्चन क्या है, ही विल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज आफ्टर हिज पीएचडी। ऑप्शन आपके कौन सा टेंस है पहचानना है, और जैसे ही पहचान जाओ कमेंट में आंसर देना शुरू कर देना, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बी है पास्ट सिंपल, सी है फ्यूचर सिंपल, या डी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो भाई बताओ, सभी लोग आंसर बताओ, तब तक डिस्क्राइब करता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, जो कि इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, जो कि इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। फ्यूचर सिंपल में विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो बचा क्या हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू, क्योंकि विल और शैल काम फ्यूचर का है कि नहीं। हैज़ है परफेक्ट में लगता है तो परफेक्ट लग गया, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस में लगता है तो आईएनजी लग गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ टेंस पहचान लोगे ना, सभी लोग बताओ कमेंट बॉक्स में, सभी लोग बताना क्या टेंस पहचान लोगे पेपर में। बिल्कुल भी गलती नहीं करना, जो अदर बुक्स हैं आपके पास उनसे भी मैं सारे करवा दूंगा, चाहे वो आपके पास अग्रवाल एग्जाम कार्ड की हो या फिर उपकार की हो, कोई भी सी भी बुक हो, ठीक है ना। और जो बुक नहीं होगी उसको मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और वो कहाँ, व्हाट्सएप कहाँ मिलेगा आपको ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे भेज देना, मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पूरी हेल्प करूंगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। फीस की तो चिंता करना ही नहीं, केवल पढ़ाई की चिंता करना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखते हैं क्या दिया गया। डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं बाबू। डायरेक्शन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस। मतलब टेंस के वर्ब को, करेक्ट वर्ब को हमको यहाँ पर सेंटेंस पढ़ना है
और सेंटेंस पढ़ के हमको करेक्ट वर्ब का यूज करना है ना, फिल करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, समझ में आ गया ना डायरेक्शन क्या बोल रहा, समझ में आ गया। यानी हमको यहाँ पर करेक्ट वर्ब टेंस के हिसाब से करेक्ट वर्ब भरना है। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा दैट इट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हिम ग्रेट प्लेजर टू मीट द सोल्जर्स दैट इवनिंग, और ऑप्शन है आपके, फिर से पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन पहले। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट इट, यहाँ पर आपको फिल करना है वर्ब। हिम ग्रेट प्लेजर टू मीट द सोल्जर्स दैट इवनिंग, ऑप्शन है आपका ए गिव्स, बी गेव, सी वॉज गिविंग या डी इज गिविंग। चलो सभी लोग इसका आंसर देंगे, क्या होगा। देखो बाबू, पहली चीज हम पहचानेंगे कैसे, ऑप्शन आ गया ना आपका। चलो तब तक मैं बताता रहता हूँ, फिर आपको समझ में आती रहेंगी चीजें। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, अगर शुरुआत हमारी पास्ट टेंस से हुई है, तो आगे भी वो सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर सेड लगाना, सेड का मतलब से की सेकेंड फॉर्म है सेड, मैंने नरेशन में पढ़ाया था। अगर आपने नरेशन नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाकर नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ लेना, क्योंकि वो भी एग्जाम में आने वाला है। तो अगर ये सेड दैट है तो आने वाला जो टेंस होगा वो पास्ट में ही चलेगा। अब पास्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पर गिव्स और इस गिविंग ये प्रेजेंट के हैं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इट, वो देखो इट, अब यहाँ ब्लैंक है। हिम ग्रेट प्लेजर टू मीट द सोल्जर दैट इवनिंग, उन्होंने क्या दिया, है ना, दे रहे हैं कि या दिया होगा, दे रहे थे या दिया। देखो द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इट गेव हिम दैट, इस, इससे उन्हें क्या मिला, बहुत खुशी मिली। किससे, उस शाम सैनिकों से मिलकर बहुत खुशी मिली, ना कि मिल रही थी। क्या होगा, खुशी मिली। तो जब इस तरह के सेंटेंस आए ना, दैट यूनिंग, देखो लिखा हुआ है दैट यूनिंग, तो ये समझ जाना कि मैंने क्या कहा, लास्ट आए, दैट यूनिंग आए, यस्टरडे आए, तो वो केवल पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड, गिव की सेकेंड फॉर्म क्या है हमारी, गेव है। बस सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगा। बताओ भाई, बात आई समझ में ना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिस, फिर आपको फिल करना है, ब्लैंक है। एन इजी क्विज सो फार, अब देखो दिस एन इजी क्विज सो फार, यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इसका मतलब कि ये जो क्विज था, है ना, ये जो क्विज है ये सो फार मतलब काफ़ी इजी था, जो कि लंबा चला, है ना। दिस एन इजी क्विज सो फार, ये तो बहुत ही इजी क्विज है ना। तो ये सेंटेंस क्या है, हम बोलते समय जो बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आप यूज करोगे हैज़ बीन का। वैसे अगर आप चाहो तो यहाँ पर हैड बीन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर दिस दैट का यूज करना हो तो दिस के साथ हमेशा प्रेजेंट का ही यूज करना, ठीक है। दिस लगा है इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में केवल हमारा एक ही ऑप्शन है और वो है हैज़ बीन। तो हैड बीन पास्ट का है, वॉज पास्ट का है, विल हैव बीन फ्यूचर का है। तो दिस के साथ केवल और केवल प्रेजेंट का ही यूज करना, तो इस हिसाब से यहाँ पर हैज़ बीन का यूज होगा। बताओ समझ में आ गया ना। चल अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, दे, फिर ब्लैंक है, इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड अ चीप हाउस। क्या भरा जाएगा यहाँ पर, क्या फिल होगा, सभी लोग बताएंगे। दे है, दे के बाद यहाँ पर आपको वर्ब भरना है ना। यहाँ पर करेक्ट वर्ब क्या होगा, 4 ऑप्शन है। इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड अ चीप हाउस। ऑप्शन ए है हैव बीन लिविंग, बी है आर लिविंग, सी है हैड बीन लिविंग या डी है वर लिविंग। अब सुनो, ऑप्शन जब तक बताता हूँ तब तक चलते हैं ना। हैव बीन लिविंग का यूज होता है हमारा पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और उसमें काम के शुरू होने का समय दिया रहता है, यानी उसमें टाइम दिया रहेगा बिगनिंग ऑफ द वर्क का, जो भी काम शुरू होगा। तो यहाँ टाइम तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। बी में देखो आर लिविंग, अगर कोई काम अभी भी चल रहा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, कि उसमें एज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। फिर से सेंटेंस देखते हैं, दे इन अ अपार्टमेंट राइट नाउ, वो एक अपार्टमेंट में रहते हैं
कब से? बिकॉज क्योंकि दे कांट फाइंड अ चीप हाउस, क्योंकि वो एक सस्ता घर भी नहीं खरीद सकते, है ना। उनको एक सस्ता घर नहीं मिल रहा है, फाइंड का मतलब खोजना, नहीं खोज सकते। तो इसका मतलब ये होगा कि सस्ता घर नहीं खोज सकते, तो इसलिए वो एक अपार्टमेंट में इस समय रह रहे हैं। देखो इस समय, राइट नाउ, तो इसका मतलब राइट नाउ का मतलब प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में और रह रहे हैं, काम चल रहा है, तो आर लिविंग का यूज यहाँ पर हमारा सही होगा। क्या होगा? दे आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट राइट नाउ बिकॉज दे कांट फाइंड अ चीप हाउस। समझ में आ गया? क्योंकि ये काम चल रहा है, ये काम अभी चल रहा है, तो जो काम प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए कौन सा टेंस यूज होता है बच्चा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बताओ, समझ में आ गई बात? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। एवरीवन, फिर ब्लैंक है। व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल टाउन, है ना। सभी लोग, क्या था जब अर्थक्वेक आया तो उस समय क्या हो रहा था, ये बताना है। ए स्लीपिंग, सो रहे हैं। स्लेप्ट, सोए थे। सी, सो रहे थे, वॉज स्लीपिंग। डी, विल बी स्लीपिंग, या सो रहे होंगे। देखो, व्हेन द अर्थक्वेक हिट द स्मॉल, जब अर्थक्वेक हिट किया, तो इसका मतलब ये तो पास्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई पास्ट का ही फिल किया जाएगा, है ना। तो इज स्लीपिंग तो हो नहीं सकता, और विल बी स्लीपिंग फ्यूचर का हो नहीं सकता, तो इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई एक यूज होगा। आप बताओ क्या यूज होगा? स्लेप्ट का यूज होगा या वॉज स्लीपिंग होगा? चलो, है ना, बताओ, तब तक सभी लोग बताओ, मैं तब तक एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्या है? एवरीवन, सभी लोग। क्या है? क्या कर रहे थे? व्हेन द, जब अर्थ को एक छोटे से टाउन में हिट किया, जब भूकंप आया, तो जाहिर सी बात है भाई, सब लोग उस समय सोते थे, नहीं सो रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? वॉज स्लीपिंग। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छे बच्चा, ठीक है ना। इसी तरह से लगे रहो तैयारी करने में, मैं आपको और भी सारी एक्सरसाइज आपके बुक के करवा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा तो अच्छी बात है। अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है ना। बाकी टेंशन नहीं लो एग्ज़ाम की, बाकी तैयारी अपनी तरफ से पूरी करो। चलो, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। ही, फिर ब्लैंक है, बाई हर सेल्फ सिंस हिज डाइवोर्स, क्या यूज होगा? अब यहाँ पर ऑप्शन ए है, फिर से देख लो, ही, फिर ब्लैंक है, बाय हर सेल्फ सिंस हिज डाइवोर्स, है ना। हमें ब्लैंक फिल करना है। ऑप्शन ए है हैज़ बीन लिविंग, बी है हैड बीन लिविंग, सी है इज लिविंग, या डी है वॉज लिविंग। चलो, सभी लोग बताओ क्या होगा यहाँ पर। ही, फिर ब्लैंक दिया है, बाय हर सेल्फ सिंस हिज डाइवोर्स। ऑप्शन ए हैज़ बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग, इज लिविंग, या वॉज लिविंग। एक्सप्लेन करूं? चलो एक्सप्लेन करता हूं। अगर सिंस या फॉर आया तो उसके साथ केवल पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस में इज लिविंग तो है नहीं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज लिविंग होगा नहीं, वॉज लिविंग होगा नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, ए और बी में से। आपके लिए और काम आसान। अब बताओ कौन सा होगा? हैज़ बीन लिविंग होगा या हैड बीन लिविंग होगा, है ना। मीनिंग निकालते हैं। वह तलाक से, यानी जब से तलाक लिया, तलाक के समय से अकेला रह रहा था या अकेला रह रहा है? भाई अकेला रह रहा है, क्योंकि तलाक तो हो चुका ना, तो अकेला रह रहा है, तो यानी यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, हैज़ बीन लिविंग। अगर आगे सेंटेंस में कुछ और बताया होता कि उसने दोबारा शादी कर ली या क्या कुछ ऐसे, तब वहाँ पर हम हैड बीन लिविंग का यूज करते, लेकिन अभी उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। केवल ये बताया जा रहा है कि तलाक के समय से वो क्या रहा है, वो अकेला रह रहा है, ठीक है ना। बताओ, समझ में आया ना? चलो ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चा, क्योंकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलनी चाहिए, कोई क्लास मिस ना होने पाए, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ठीक है ना। चलो, कर लिए होंगे, लाइक भी कर दियो ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्शन। अगला डायरेक्शन 11 to 15 का दिया गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एज गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में एक वर्ब दिया है, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है और वैसे ही इसको भी करना है, ठीक है ना। क्या दिया गया? आई वॉज एंग्री, मैं गुस्सा था, आई वॉज एंग्री, दैट, चूंकि
आई, फिर मेक की यहाँ पर कौन सी फॉर्म फिल होगी? सच अ स्टूपिड मिस्टेक, मैंने इस तरह की बेवकूफ़ी की या इस तरह की गलती, बेवकूफ़ी वाली गलती की। ऑप्शन ए है हैज़ मेड, बी हैड मेड, सी आई एम मेकिंग, या डी है नन ऑफ दीज। चलो भाई सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए। आई वॉज एंग्री, मैंने एक बात बताई थी कि जब भी सेंटेंस पास्ट से शुरू होगा तो उसका आगे वाला भी पार्ट पास्ट में ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इस हिसाब से हैज़ मेड प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड मेड पास्ट परफेक्ट है, आई एम मेकिंग प्रेजेंट है ना। तो ये प्रेजेंट का तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा पास्ट में, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस पास्ट में था, आई वॉज एंग्री। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारा आगे भरा जाएगा वो भी पास्ट में ही सेंटेंस चलेगा। क्लियर हुई बात इतनी? समझ में आ रहा है ना? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया बच्चा कि आई प्रिडिक्ट दैट बाई 2020, है ना। मैंने दो भविष्यवाणी की है कि 2020 तक मैन, फिर यहाँ पर लैंड की करेक्ट फॉर्म फिल करना है, ऑन मार्स, है ना, मार्स पर लैंड करेगा। देखो ऑप्शन ए है विल हैव लैंडेड, ऑप्शन बी है विल लैंड, सी है विल बी लैंडिंग, या डी है नन ऑफ दिस। कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? सही ऑप्शन आपको फिल करना है। यहाँ पर ए विल हैव लैंडेड, बी विल लैंड, सी विल बी लैंडिंग, या डी नन ऑफ दिस, है ना। नन ऑफ दिस के चक्कर में तो ना पढ़ना ज़्यादा, सबसे पहले सारे ऑप्शन चेक कर लेना। देखो क्या होगा कि मैंने प्रेडिक्ट किया, मैंने ये भविष्यवाणी की 2020 तक मनुष्य जो है वो मार्स पर कदम रख चुका होगा, यानी फ्यूचर की ये इमेजिनेशन है कि फ्यूचर में 2020 तक ऐसा काम हो चुका होगा, मतलब काम कंप्लीट हो चुका होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस होगा यहाँ पर? फ्यूचर परफेक्ट। तो यहाँ पर विल हैव लैंडेड का यूज सही होगा। विल लैंड का मतलब निश्चित हो जाएगा, है ना। फ्यूचर का कोई निश्चित काम तो निश्चित तो नहीं है ना। मेरे कहने का मतलब कि ये काम पूरा हो चुका होगा, तो है ना। पहुंच चुकेगा अगर होता, सॉरी पहुंचेगा, पहुंचेगा तो यहाँ पर विल होगा, तो पहुंचेगा नहीं, प्रेडिक्ट का पहुंच चुका होगा क्योंकि फ्यूचर है ये, तो यहाँ पर विल हैव लैंडेड का यूज होगा। क्लियर है बात इतनी? अगला 13 देखते हैं। 13 दिया गया आई, फिर यहाँ पर सी की करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। अ वंडरफुल फिल्म इन द सिनेमा लास्ट नाइट। समझ में आ गया होगा, तुरंत समझ में आ गया, बिल्कुल यहाँ पर गलती नहीं करनी। सभी लोग ऑप्शन अपना आंसर कमेंट करो। क्या होगा? आई सी की करेक्ट फॉर्म फिल करो, अ वंडरफुल फिल्म इन द सिनेमा लास्ट नाइट। ऑप्शन ए है सी, बी है सॉ, सी है हैव बीन, या डी है नन ऑफ दी। चलो भाई बताओ, सभी लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर कौन सी फॉर्म भरी जाएगी? चलो बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है, जिन बच्चों का सही जवाब आ रहा है वो उनको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बधाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि अगर लास्ट नाइट या यस्टरडे आए तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? सा हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई बात आई समझ में? सभी को बात आ रही समझ में? चलो बहुत बढ़िया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द प्लेन, और उसके बाद फिर ब्लैंक है, टेक ऑफ, टेक ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ समयों में, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर क्या फिल होगा? ऑप्शन ए है विल बी टेकिंग ऑफ, बी है इज टेकिंग ऑफ, सी है टुक ऑफ, या डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस के चक्कर में नहीं पढ़ना, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म यहाँ पर फिल होगा ये बता। द प्लेन टेक ऑफ की कौन सा टेंस फॉर्म भरा जाएगा? इन अ फ्यू मिनट। ऑफ इन अ फ्यू मिनट जो होता है वो अगले कुछ क्षणों में, अगले कुछ समयों में, अगले कुछ मिनटों में, मतलब फ्यूचर की बात। तो फ्यूचर में क्या है? विल आता ना, फ्यूचर में भाई विल आता है। बताओ फ्यूचर में क्या आएगा? विल आएगा। तो यहाँ पर विल बी टेकिंग ऑफ, है ना, या इन इज टेकिंग ऑफ क्या होगा? चलो सभी लोग बताओ। तो यहाँ पर द प्लेन अगले कुछ समय में, अगले कुछ समय में रवाना होगी, है ना। तो जब भी अ फ्यू मिनट आएगा, ठीक है, अ फ्यू मिनट्स, तो अ फ्यू मिनट्स के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। जब भी आएगा अ फ्यू मिनट्स, कुछ समयों में उड़ान, यानी जब भी फ्यूचर का कोई भी काम अगर आए ना, फ्यूचर का कोई भी काम अगर आए जो निश्चित हो, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इज टेकिंग ऑफ होगा। सुनो
जैसे आज रात मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो आज रात में, तो रात क्या है, रात हमारा फ्यूचर है, रात में मैं जाऊँगा ना। तो लेकिन मैं क्या बोलूँगा, आई एम गोइंग टू लखनऊ टू नाइट, आई एम गोइंग टू लखनऊ टू नाइट, बिल्कुल सेम उसी तरह से। अगर कोई भी काम जो कि प्री प्लान है, फिक्स प्लान है, तो हम फ्यूचर का वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज टेकिंग। आप गलती क्या करोगे कि फ्यूचर का तो विल लगा दोगे, नहीं, इन फ्यू मिनट, मतलब निश्चित है कि ट्रेन अगले कुछ समय में उड़ान भरेगी। तो अगर निश्चित है तो इस समय तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी इज टेकिंग ऑफ का यूज होगा। ठीक है ना। चल अगला। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको तो वहाँ जाना पड़ेगा ना, पढ़ लिया पर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और लाइव क्लास के लिए जल्दी से उसको, मतलब जितना भी उसका स्टोन माइल है 1000 कंप्लीट कर दो, बस वहाँ पर भी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है ना, वहाँ पर क्लासेस रुकी हुई हैं क्योंकि लाइव नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी 1000 कंप्लीट नहीं हुई, अभी नया चैनल है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, और वीडियोस अपलोड होती रहेंगी मैथ्स वगैरह की। लेकिन लाइव क्लासेस इंग्लिश की आपकी अगर चाहिए तो 1000 कंप्लीट करना है, तो इसलिए सभी लोग जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो अभी से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि वहाँ पर हम लोग बने रहेंगे आखिरी तक, है ना। जब तक आप पढ़ाई करोगे, नवोदय में पढ़ोगे या नवोदय के बाहर पढ़ोगे, वहाँ पर मैं आपके साथ, आप किसी भी बोर्ड के होगे, मैं पूरी जानकारी वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आए फिर गेट अप का यहाँ पर क्या फिल करना है हमें, गेट अप का यहाँ पर हमें फॉर्म सही, टेंस फॉर्म सही करना है। वर्क फॉर्म, ठीक है, एट 7 एवरी मॉर्निंग बट टुडे आई वॉज लेट। चलो बताओ क्या होगा यहाँ पर, है ना, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर आए फिर गेट अप की सही टेंस फॉर्म बनना, टेंस वर्ब बनना, एट 7 एवरी मॉर्निंग बट टुडे आई वॉज लेट। ऑप्शन ए है गॉट अप, बी है विल गेट अप, सी है गेट अप, या डी है नन ऑफ दी। चलो सभी लोग बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। देखो एवरी मॉर्निंग, तो ये रोज का काम है, जो काम डेली होते हैं, जो काम अक्सर होते हैं, है ना, उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज होती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो मुझे ये दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही से लगती है, और ही सीट और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही से लगता है। फिलहाल यहाँ पर आई है, इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, गेट अप का। तो आई गेट अप एट 7 एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन आज लेट हो गया, है ना, आज लेट से उठा हूँ। तो यहाँ पर डेली का काम है, इसलिए वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ गया ना। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगली चीज़ क्या दी गई है, देखो अगला जो दिया गया है उसमें क्वेश्चन 16 to 20 का मामला बाबू, और ये दिया गया है कि पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन विद एन एरर इन इट, फाइंड आउट दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज द एरर। इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी, इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशंस इफ एनी। ठीक, पहले पहले से बता दे रहा है कि ये सेंटेंस है, और सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पर देखना है हमको कि चारों पार्ट में किस पार्ट में गलती है। अगर गलती जिस पार्ट में मिल जाती है हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, अगर गलती नहीं है तो हम नो एरर लगाएंगे। लेकिन हमको यहाँ पर पंक्चुएशन की एरर नहीं देखनी है। पंक्चुएशन का मतलब कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, ये हमको, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसकी एरर नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया कि आई मिस्ड द लास्ट बस विच आई यूजली कैच, और ये ए है, देखो पार्ट ए, अगर इसमें कोई गलती तुमको दिख रही हो तो ए पर टिक करोगे, ठीक है। एंड हैव टू स्टे बैक, अगर यहाँ पे कोई गलती दिखती है तो बी पे टिक करो। एट द बस स्टॉप लास्ट नाइट, अगर इसमें कोई गलती दिखती है तो सी पर टिक करो। अगर कोई गलती नहीं दिखी तो नो एरर यानी डी पर टिक कर दोगे। बात आगे समझना। वो जो आपके आप OMR में 4 गोले OMR भरना मैंने बता दिया है, वैसे मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख लो कि OMR कैसे, तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो गोल आपको फिल करना है। आई मिस्ड द लास्ट बस, देखो मैंने क्या कहा था कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू होगा तो आगे भी वो पास्ट में ही चलेगा, मैंने ये बात बताई ना। तो आई मिस्ड द लास्ट बस, है ना, मिस्ड का मतलब
पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस है, तो इस सेंटेंस में तो कोई गलती नहीं है। आगे चलते हैं। एंड हैव टू स्टे बैक। अब यहाँ पे देखो हैज़ और हैव का यूज़ तो प्रेजेंट में होता है। हमने क्या कहा कि अगर सेंटेंस पास्ट से शुरू होगा तो आगे भी पास्ट में ही चलेगा, तो यहाँ पर हैव का यूज नहीं होगा। क्या यूज होगा यहाँ पर? हैड का यूज होगा, इसलिए हमारे बी पार्ट में एरर है। बताओ भाई, बात आई समझ में? ऐसे हमको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बाबू, क्या दिया? हर गोल इज टू विन गोल्ड मेडल। अब ये ए है हमारा ना, हर गोल्ड, उसका जो गोल्ड है, इज टू विन गोल, उसका जो गोल है वो गोल्ड मेडल जीतना है। तो मुझे तो इसमें कोई एरर नहीं दिख रही। आगे देख रहे हैं। इन द एशियन गेम्स, है ना, एशियन खेलों में, एंड चलो यहाँ पे भी कोई गलती नहीं। मेड हर कंट्री प्राउड, और क्या करना है? देश को गौरवान्वित बनाना है। चलो ठीक। सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ था? प्रेजेंट से, इज। तो ये क्या हमारा आ गया? पास्ट। इसको भी प्रेजेंट बनाना है, तो यहाँ मेड की जगह हो जाएगा मेक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेक्स। इसका मतलब हमारे सी पार्ट में एरर है। सेंटेंस प्रेजेंट से शुरू होगा तो आगे भी प्रेजेंट में चलेगा, पास्ट में शुरू होगा तो आगे भी पास्ट में ही चलेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ 17 का हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, यानी एरर हमारे सी पार्ट में है। क्लियर है बात? चल क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि हर फैमिली, क्या दिया गया? हर फैमिली बिलीव दैट, उस सॉरी फैमिली कहाँ, फर्मली, ही फर्मली बिलीव दैट इफ एनी डिजीज इज डिटेक्टेड अर्ली देन इट कैन बी क्योर्ड बाई योगा, है ना। ऑप्शन देखो, ए में ही फर्मली बिलीव दैट, ये ए पार्ट है। इफ एनी डिजीज इज डिटेक्टेड अर्ली देन, ये बी पार्ट है। इट कैन बी क्योर्ड बाई योगा, ये सी पार्ट है। अगर तीनों में कोई गलती दिखी तो बताओ, नहीं तो डी लगाओ सभी लोग, है ना। मैं अगर कहूँ तो मुझे गलती कहाँ पे दिख रही है? मुझे गलती ये दिख रही है कि सेंटेंस जो है ही फर्म, जब फर्मली, है ना, देखो ही फर्मली, फर्मली तो ये हमारा एडवर्ब है, चलो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखो ही के साथ सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ये भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में चल रहा है। तो अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो हमको ये पता है कि प्रेजेंट पर इंडेफिनिट में मतलब प्रेजेंट सिंपल में ही शी इट और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज होना चाहिए। यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ए पार्ट में हमारे एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही बिलीव्स होना चाहिए। वहाँ आपको सही करके नहीं लिखना है, बस कहाँ गलती है ये बता देनी है बस। तो यहाँ पर इस पार्ट में गलती है, ही बिलीव्स होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हमारा पार्ट ए ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन ये हमारा इसमें एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बाबू, क्या दिया गया है? राम टेक्स चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी आता है अ फ्यू डेज, जब भी आएगा तो उसको कि वो फ्यूचर होता है, लेकिन उसको हम ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना। तो यहाँ पर हमारे ए पार्ट में ही एरर हो जाएगा कि राम जो है या तो फ्यूचर में कर लो या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कर लो, ठीक है। कि राम जो है वो इस अपॉइंटमेंट, मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट पे फ्यूचर आगे चार्ज इसका लेगा। राम टेक चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू डेज ऑफ अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के कुछ ही दिनों में वो इस प्रोजेक्ट का चार्ज ले लेगा। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर में होना चाहिए, जबकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर सकते हो या तो फ्यूचर इंडेफिनिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ए पार्ट में एरर है। बताओ भाई, बात आई समझ में? अब क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इकोनॉमिस्ट हैव प्रिडिक्टेड, अच्छा चलो, इकोनॉमिस्ट हैव प्रिडिक्टेड दैट, ऑप्शन ए, ये हमारा ए पार्ट है। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फॉल्स लो टू 8% दिस ईयर, है ना। इस साल 10% गिरेगा, यानी ये सी पार्ट है। और इसमें हमें अगर कोई गलती नहीं दिखी तो नो एरर लगा देना। चलो एक बार फिर से हम देखते हैं, समझ में आ गया क्या आपको? गलती आपको समझ में आ रही है? अगर गलती आपको समझ में आ रही है किस पार्ट में एरर है तो ऑप्शन में जरूर देते रहा करिए, ठीक है। चलो, यहाँ पर इकोनॉमिस्ट हैव प्रिडिक्टेड, मतलब इकोनॉमिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है किसके बारे में? प्रिडिक्ट तो फ्यूचर के बारे में किया होगा ना। क्या किया होगा? द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। प्रिडिक्ट जब भी वर्ड आएगा तो आगे वाला पार्ट हमेशा फ्यूचर में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है
है ना, वो फॉल्स लो, मतलब गिरेगी ना कि गिरती है, तो गिरेगी। तो यहाँ पर फॉल्स लगा है जबकि विल फॉल होना चाहिए। तो यहाँ पर सी पार्ट में हमारे एरर है। बात आ गई समझ में सभी को। तो ये हमारे थे भैया 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखना, रिपीट करके देखना, अपने फ्रेंड में शेयर करना, ठीक है, उनको दिखाना, उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना, ठीक है। और ग्रुप में आ जाओ, संडे को टेस्ट होता है, तो संडे को हम टेस्ट लेते हैं इसका, फिर वहाँ पर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा और रिवीजन हो जाएगा टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आ जाओ फिर ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, वीडियो अपने लाइक भी कर दी होगी, और पढ़ते रहो फिर, है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना या टेलीग्राम पर पूछ लेना। चलो बच्चा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक किए बिना तो नहीं जाना, लाइक करके ही जाना, ठीक है ना। क्योंकि केवल क्लास आपके लिए, आपकी क्लास है, तो आप अपनी चीज़ को कैसे डिसलाइक करोगे, ठीक है। चलो बच्चा, फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।